सो नमस्ते बच्चों, फिर से शुरू करते हैं आज का क्लास। फिर से शुरू करते हैं बच्चों, चलिए। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। तो इसमें संबंध क्या होता है? F बराबर R/2 या R बराबर 2F। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कोई दर्पण ले लेते हैं। दर्पण में से कौन सा लें, या तो अवतल या तो उत्तल। चलिए सबसे अच्छा है कि हम लोग अवतल दर्पण ले लें। अवतल दर्पण में ये ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि अवतल में हम लोग क्या करते हैं, रियल जो है डायग्राम बनाते हैं। जो रेखा है आपतित किरण, उसको रियल दिखाते हैं, इमेजिनरी नहीं होता है, ठीक है, वास्तविक होता है। इसलिए अवतल दर्पण में ज्यादा सुविधा है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं जूम किया हुआ। क्या करते हैं, एक जूम किया हुआ अवतल दर्पण लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि एम एन कोई क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसमें आर वक्रता त्रिज्या है तथा एफ फोकस दूरी है तथा ए बी क्या है, आपतित किरण। ए बी आपतित किरण है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये अवतल दर्पण लेते हैं। ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। ये है मुख्य या प्रधान अक्ष, जहाँ ये ध्रुव है, और ये मुख्य या प्रधान अक्ष है। यहाँ से एक आपतित किरण आई, ये बिंदु बी। ये बिंदु बी जो हम लोग ये क्या फोटो जूम किया, जब इसको जूम आउट करेंगे, ये तो अभी जूम किए हैं, जब इसको छोटा करेंगे तो ऐसा लगेगा ये बिंदु बी जो है पी के बहुत नजदीक, ठीक है। अब ये फोकस से कट किया। अब यहाँ से हम लोग क्या किए, एक अभिलंब बनाए। ये अभिलंब, ये फोकस दूरी, ठीक है, ये पी। और ये बी जो है ये क्या है, आपतित किरण है। ये मुख्य प्रधान अक्ष। चलिए तो देते हैं, लिखते हैं चित्र से ये क्या होगा, आपतित किरण अभिलंब के बीच आपतन कोण, इसको हम लोग आई बोलते हैं, और ये परावर्तन कोण जिसको आर बोलते हैं, ठीक है। लिखेंगे परावर्तन के नियम से क्या होगा, कोण आई बराबर कोण आर, कोण ए बी सी बराबर कोण बी, कोण सी बी एफ। समीकरण 1। ये कहाँ से हम लोग लिखे हैं, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। चलिए दूसरा, ये देखिए तो एकांतर कोण से जरा हम देखें। एकांतर में जैसे कोई दो रेखा समांतर है, ये कोण बराबर ये कोण, तो ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, ये भी कोण आए। तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। ये समीकरण 2 कहाँ से लिखे हम लोग, ये एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है, लिख दिए। अब समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। तो मान लेते हैं समीकरण 3। आखिर ये कोण के बराबर क्यों हुआ, क्यों, जरा देखिए। इसलिए हुआ क्योंकि इसका भी बायां साइड वाला और इसका भी बायां साइड वाला दोनों बराबर है, इसीलिए इसका दायां साइड वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब ये समीकरण 3 बन गया। समीकरण 3 से एक का पता चलता है कि ये जो कोण बी कोण सी के बराबर है, ये जो कोण बी है ये किसके बराबर है, कोण सी के बराबर है। तो इससे यह पता चलता है कोण बी कोण सी के बराबर है, तो ये दोनों भुजा भी बराबर होगा। दोनों क्या हो जाएगा, भुजा भी बराबर होगा। भुजा अगर बराबर है तो क्या होगा,
अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः अतः क्या है, बी सी एफ एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा बराबर होगा, सी एफ बराबर एफ बी। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो बिंदु बी क्या है, पी के बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक, पी के बहुत नजदीक है, इसलिए बी बराबर पी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए बी बराबर पी, मतलब जहां बिंदु बी रहेगा वहां हम पी दे देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर एफ सी, अर्थात पी एफ बराबर एफ सी, पी एफ बराबर एफ सी। ये हम लोग बी की जगह पी कहाँ से लिखे, चूंकि हम लोग ये कहाँ से लिखे, ऊपर से लिखे, क्योंकि बी बराबर पी। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, मतलब ये इसके बराबर आ गया। अब कुछ नहीं बचा, अब तो और आसान हो गया। चलिए अब आगे पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी, पी सी बराबर पी एफ क्या है, पी एफ फोकस दूरी, एफ सी भी पी एफ के बराबर है, ये भी पी एफ के बराबर है। देखेंगे चूंकि एफ सी बराबर पी एफ, ठीक है, पी सी बराबर टू पी एफ, पी सी क्या वक्रता त्रिज्या 2 इंटू एफ, यहाँ से सिद्ध हो गया। क्या है, जरा गौर से देखिए, पी सी आर बराबर पी सी है और एफ बराबर पी एफ, ये है वक्रता त्रिज्या, और ये क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में ये संबंध हो गया। अब आगे चलकर हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। क्या जैसे दर्पण सूत्र से न्यूमेरिकल बनाएंगे, आवर्धन के सूत्र से न्यूमेरिकल बनाएंगे, और उसके बाद वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में और भी संबंध, ये संबंध पे की हुए न्यूमेरिकल और भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज यही हम लोग समाप्त करते हैं।